स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं ना, आपके बॉडी से बिलियंस घोस्ट पार्टिकल पास थ्रू कर रहे हैं। हमारे इस यूनिवर्स का नाम ना मिस्ट्री यूनिवर्स होना चाहिए था, क्योंकि इतने रहस्य इसके अंदर भरे हुए हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति करने के बावजूद भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे लिए जानना बाकी है। ऐसी ही एक मिस्ट्री है घोस्ट पार्टिकल्स की। दरअसल इनको डिटेक्ट करना ना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। ये घोस्ट पार्टिकल्स एविडेंस में हमारे इस पूरे यूनिवर्स में बिखरे हुए हैं, लेकिन ये इतने टाइनी और हल्के होते हैं, इनका मास इतना नेग्लिजिबल होता है कि किसी पावरफुल डिटेक्टर के लिए भी इनको डिटेक्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। साइंटिस्ट को घोस्ट पार्टिकल्स है ये तो काफी पहले से पता था, लेकिन दरअसल पूरी गैलेक्सी में ये बिखरे हुए दिखते थे। तो इनके किसी एक सोर्स के बारे में जो है साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे कि खोज की जाए, और फाइनली एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी में एक सोर्स तो पता चली है इन घोस्ट पार्टिकल्स की। तो आइए आज यूनिवर्स की जर्नी पे चलते हैं और इन घोस्ट पार्टिकल्स के साथ रूबरू होते हैं। तो अगर बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे, साइंस के जितने भी बेसिकली न्यूज़ आज कवर हुए हैं, उसमें आपको सबसे टॉप पे एक न्यूज़ दिखाई देगा, और वो ये है कि दरअसल घोस्ट पार्टिकल्स की पहली जो इमेज है हमारी गैलेक्सी की, वो जो है साइंटिस्ट की तरफ से एक तरीके से दुनिया को दिखाई गई है। और साइंटिस्ट कम्युनिटी ने दुनिया को ये बताया है कि उनको एक ओरिजिन जो है इन घोस्ट पार्टिकल्स का मिल गया है। तो दरअसल जो गैलेक्सी का सेंटर होता है उसको गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं, और साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि हमसे दूर एक गैलेक्सी है, राइट है, जिसको NGC 1068 नाम दिया गया है। इस गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और उसके चारों तरफ स्पाइरल करते हुए आपको इस तरीके से चीजें दिख जाएगी। किसी भी तरीके से वहां से जो है इन घोस्ट पार्टिकल्स का आप देख सकते हैं एक क्रिएशन देखने को मिलता है। अब वो कैसे बेसिकली वहां पे जनरेट हो रहे हैं इसके बारे में तो भी ज्यादा कुछ साइंटिस्ट ने नहीं बताया है, बट यस फाइनली हमें एक सोर्स पता चला है हमारे यूनिवर्स के अंदर, राइट है। अब इन घोस्ट पार्टिकल्स का एक और नाम है, वो नाम है न्यूट्रिनो, राइट है। ये जो न्यूट्रिनो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा संख्या में है तो, लेकिन ये किसी भी चीज के साथ बहुत रेयरली इंटरेक्ट करते हैं, और इसीलिए जब मैंने कहा था कि बिलियंस ऑफ घोस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी से पास थ्रू कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता है क्योंकि इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। डरावना नहीं है, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए, आपने ना हमेशा अपनी मिल्की वे को जब भी पिक्चर्स में देखा होगा तो कुछ ऐसे देखा होगा, इल्यूमिनेटिंग, राइट है, रोशनी से भरा हुआ। तो हमने ना अपनी मिल्की वे को हमेशा लाइट के मैप से देखा है, फोटोन्स के रूप में देखा है। पहली बार साइंटिस्ट की तरफ से जब इन न्यूट्रॉन्स की सोर्स का पता लगाया गया, और बेसिकली उस डिटेक्टर से जितना भी डाटा मिला था उसको एनालाइज किया गया, तो उन्होंने इस मिल्की वे का एक न्यूट्रिनो मैप बनाया है। यानी कि आप अपनी मिल्की वे को ऐसे देखते थे, अब बेसिकली साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके से एक मिल्की वे की इमेज बनाई है। अगर आप अपनी गैलेक्सी को अलग अलग तरीके से मैप करते हो तो वो अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। रेडियो आप देखेंगे मैप तो ऐसा दिखेगा, ऑप्टिकल लाइट वाला देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, गामा रेज में ऐसा दिखाई देगा, और न्यूट्रिनो में बेसिकली हमें इस तरीके का मैप अपनी मिल्की वे का दिखाई दिया है, राइट है। तो ये जो बेसिकली खोज हुई है ये एक लेबोरेटरी के द्वारा की गई है। यू कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द लेबोरेटरी। और दरअसल करीब 10 सालों का जो डाटा इस लेबोरेटरी के द्वारा डिटेक्ट किया गया था उसको रीएनालाइज किया गया है नए मेथड्स के साथ, एंड देन फाइनली जाके हमें पता चला है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उससे दूर जो एक और एक्टिव गैलेक्सी है उसके गैलेक्टिक सेंटर से, राइट है, वहां से जो है इन न्यूट्रिनोस की मेकिंग हमें दिखाई देती है। परफेक्ट है। चलिए, ये तो डिस्कवरी के बारे में था, और पार्टिकल फिजिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये डिस्कवरी मानी जा रही है। अब ये डिस्कवरी जिस डिटेक्टर ने की है उसका भी परिचय ले लेते हैं। तो इसका नाम है दरअसल आइस क्यूब,
राइट है। ये जो आइस क्यूब लेबोरेटरी है ना, आप देखेंगे इसके अंदर ना बहुत सारे स्ट्रिंग्स डाले गए हैं, राइट है। और बेसिकली इसको क्या किया है, एक तरीके से आइस के अंदर जो है आप कहेंगे डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। और इसकी वजह से जो ये न्यूट्रिनो होते हैं, जब कभी भी रेयरली ये बेसिकली इस आइस मॉलिक्यूल्स के साथ और यू कैन से इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो है ये डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा एंड देन हम उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। परफेक्ट है। कहाँ पे है ये लेबोरेटरी आपकी? तो देखिए जो आपका एम्यूडेंस स्कॉट साउथ पोल स्टेशन है अंटार्कटिका में, ठीक है, वहां पर जो है इस लेबोरेटरी को बनाया गया है। और वो जो स्ट्रिंग्स थे, ठीक है, उसकी ही एक और इमेज लेबोरेटरी की तरफ से रिलीज की गई है। देखो जो न्यूट्रिनो होते हैं ना, ये जो घोष पार्टिकल्स होते हैं, पहली बात इनका मास इतना नेग्लिजिबल है कि आज तक हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी मेथड ऐसा नहीं बना पाए हैं जिससे इनके मास के बारे में पता चल जाए। लेकिन हमें ये पता है कि यस ये होते हैं। कहाँ से आते हैं? जब भी आपका जो एटॉमिक न्यूक्ली होता है ना, वो बेसिकली आपस में मिलता है, कॉस्मिक रेज जब आपस में मिलती हैं, वहाँ से इन न्यूट्रिनो जो है जनरेट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका न्यूक्लियर जो बेसिकली आपका फ्यूजन होता है, राइट है, या आपका जो सन है उसके अंदर जो लगातार एक प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो न्यूट्रिनोज हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं इसको लेकर साइंटिस्ट अभी खोज कर रहे हैं। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये न्यूट्रिनो किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो हम इनको डिटेक्ट कैसे करें? तो इन न्यूट्रिनो के बिना 3 टाइप देखने को मिलते हैं, ठीक है। दरअसल न्यूट्रिनो रेयरली कभी कभी जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और म्यून न्यूट्रिनो में एक्चुअली चेंज हो जाते हैं। और जब ये ऐसा होता है तो फ्लैश, लाइट का एक फ्लैश जो है यहाँ पे दिखाई देता है। अब इस लेबोरेटरी में वो जो स्ट्रिंग्स बर्फ के नीचे दफनाई गई थी, यदि उनके किसी भी एक वाटर जो कि एक फ्रोजन फॉर्म में है उसके साथ कोई न्यूट्रिनो इंटरेक्ट करेगा तो इस तरह की फ्लैश लाइट्स हमें दिखाई देंगी। अब इन फ्लैश लाइट्स के पैटर्न्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट इनके एनर्जी को लेकर और कभी कभी इनके सोर्स को लेकर भी जो है एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे काम हुआ है। परफेक्ट है। अब थोड़ा सा इन घोस्ट पार्टिकल का इंट्रोडक्शन ले लिया जाए, क्योंकि न्यूट्रिनो पर ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड इसके अलावा भारत के पास अपनी खुद की एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु के अंदर, तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए न्यूट्रिनो की बात करें तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स है। कैसे? देखिए जो आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, राइट है, आपके जो फोटॉन्स है उनको आप फर्दर जो है तोड़ सकते हैं, ठीक है, आप और बेसिक जो है अपने एलिमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है, सॉरी पार्टिकल पे जा सकते हैं। बट जो न्यूट्रिनो है ये फंडामेंटल है, इनको और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, इनका ना जो बेसिकली अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो एविडेंटली बिखरे पड़े हैं यूनिवर्स के अंदर, है ना, और बहुत ही लीस्ट इंटरेक्टिव ये होते हैं। 1000 ट्रिलियन पार्टिकल्स जो ये हैं आपकी बॉडी से पर सेकेंड पास थ्रू करते रहते हैं, आपको कोई हार्म नहीं करते क्योंकि इंट्रैक्शन ही नहीं करते, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे कि ये ना इल्यूसिव होते हैं, यानी कि इम्पॉसिबल टू कैच है, तो साइंटिस्ट की तरफ से डिफरेंट टाइप के मेथड्स को डेवलप किया गया है इनको कैच करने के लिए, राइट है। इसके अलावा न्यूट्रिनो में एक प्रॉपर्टी देखी जाती है दैट इज ऑक्सीलेटिंग। देखिए मैंने बताया था 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिनोस आपको दिखते हैं जिनको फ्लेवर्स बोलते हैं, राइट है। तो यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड द टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है, तीनों के बारे में बताया गया है। कमाल की बात यह है कोई भी एक न्यूट्रिनो किसी टाइप में हमेशा के लिए नहीं रहता, वो अपना फ्लेवर बदलता रहता है, ठीक है। तो माउ था तो टाउ हो गया, टाउ था तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो टाइप बदलते रहता है इसी को ऑक्सीलेशन ऑफ न्यूट्रिनो बोलते हैं। परफेक्ट। फिर देखिए इनका काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग होता है। और ये जो ट्रैवल करते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो ये जो आपकी बॉडी से ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास थ्रू कर रहे हैं वो लाइट वाली जो स्पीड है ना उससे कर रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है आपके साथ? ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आज तक सक्सेसफुल नहीं रहा है इनके मास को बेसिकली मेजर करने में,
ठीक है। और जनरली हमने ये एक एक्सपेरिमेंट करके जान लिया है कि कोई भी पार्टिकल जो अपना मास लेता है वो हिग्स फील्ड से लेता है, लेकिन माना जाता है कि न्यूट्रिनो शायद अपना मास कुछ अदर वे में लेते हैं क्योंकि इंटरेक्ट ही नहीं करते। तो ये हिग्स फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मास नहीं आएगा। ठीक है, हिग्स फील्ड वाला कॉन्सेप्ट किस दिन मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत अलग अलग तरह की प्रोसेस से जो है बेसिकली जनरेट हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन जो सन में होता है, या फिर किसी पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल डिके हो रहा है। आपको पता है आपका बनाना भी जो है न्यूट्रिनो को क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर जो पोटेशियम होता है ना वो जब डिके करता है। ठीक है, तो वैसे इसके अलावा आप देखोगे जो स्टार्स का एक्सप्लोजन होता है, राइट है, आपका जो सुपरनोवा वगैरह बनता है, वहां से जो है ये न्यूट्रिनोज आपको जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स ये हिंट देते हैं कि सिर्फ 3 तरह के नहीं 4 तरह के न्यूट्रिनो हैं, बट उस 4th टाइप के बारे में ना अभी तक हम एज सच कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, वेरी मिस्टीरियस। देखिए, साइंटिस्ट का मानना ये है कि जब बेसिकली इस यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो इन्होंने ना शायद इनका अपना कोई एक एंटी पार्टिकल था। ठीक है, एक पार्टिकल का दूसरा एंटी पार्टिकल जिसका उसके कंपैरेटिवली चार्ज रिवर्स होता है। परफेक्ट है। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि शायद हमारा जब अर्ली यूनिवर्स था ना उसमें इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर इन न्यूट्रिनो के बारे में मोर जानकारी ले पाएंगे तो हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में हमें पता चल पाएगा। बट ये तो घोस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा नॉलेज मिल ही नहीं पाती। ठीक, तो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है न्यूट्रिनो के बारे में, हर एक चीज को मैंने यहाँ पे समराइज करके दे दिया है। तो मैं ये जो पीडीएफ है ये शेयर कर दूंगी आपके साथ अपनी टेलीग्राम चैनल पर, और वहां से आप इस समरी को जो है बेसिकली पढ़ सकते हो। परफेक्ट है। अब मैंने बताया था कि भारत में भी अपनी खुद की जो है एक ऑब्जर्वेटरी बन रही है, और ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के अंदर बेसिकली जो आपकी वेस्ट बोधी हिल्स है, थीनी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर बनाई जा रही है अंडरग्राउंड, राइट। लेकिन इसको लेके काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। लोकल पॉपुलेशन को ये डर था कि उनकी हेल्थ के साथ शायद कोई इश्यू हो जाएगा। साइंटिस्ट की तरफ से चीजों को काफी जो है समझाया जा रहा है, लोकल पॉपुलेशन को अवेयर किया जा रहा है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसकी तरफ से जो है इस ऑब्जर्वेटरी को देखा जा रहा है, राइट। अब देखिए, इससे क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा था, और वो इंडिया बेस्ड जो ऑब्जर्वेटरी थी, ठीक है, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई थी। अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे। मैं शेयर कर दूंगी, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अब एंड में टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिटेल, आज है 30 जून, और आज स्टडी आईक्यू के P2I बैच का क्लोजिंग डे है। जितने एडमिशन होने होंगे आज हो जाएंगे। अगर आप छूट गए ना, एडमिशन ले लीजिए। मैंने खुद देखा है, हमारा जो मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, वो प्रॉपरली यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इतनी शानदार उनकी तैयारी हो रही है। आप भी इस ग्रुप का एक पार्ट बन सकते हैं। आप P2I बैच ज्वाइन कीजिए, प्रीलिम्स को क्रैक कीजिए, अपने फैकल्टीज के साथ मिलकर मेहनत कीजिए, एंड देन हमारे मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बनिए। नेक्स्ट ईयर मुझे आपको यहाँ देखना है मीन्स की तैयारी करते हुए, और इसके मौके से चूकना नहीं है बिल्कुल भी, राइट है। और यार फीस कितनी अफोर्डेबल है आप जानते हो। अगर आप अपना फैकल्टी कोड यूज करते हो प्राची लाइव, तब तो मतलब इतने आपको बड़े डिस्काउंट पे जो है ये पूरा का पूरा बैच मिल जाता है। यहाँ पे प्रीलिम्स में फाउंडेशन एनसीईआरटी से लेकर आपकी जो स्टैंडर्ड स्टडी होती है, आपके इंटरव्यू के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट तक का पूरा जो है जिम्मा स्टडी आईक्यू ने अपने लिए लिया हुआ है। 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पे आपको दी जाती है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कई बार मेंटली आप परेशान हो जाते हो, कई बार मोटिवेशन डाउन होने लगता है, कई बार चीज़ों को पढ़ाई में ही जो है समझने में दिक्कत होती है। तो हर किसी के साथ एक मेंटर अवेलेबल रहेगा। आप उनको कॉल कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हर फैकल्टी अपना टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम देते हैं, लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, उनसे भी आप डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट कर सकते हो। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और मुझसे प्रॉमिस कीजिए नेक्स्ट ईयर आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, मुझे यहाँ दिखाई देंगे, राइट है। तो आज एडमिशन ले लीजिएगा, डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूज़ कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। मुझसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं
तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं यूपीएससी विद प्राची। देयर इज़ अ क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो अटेम्प्ट कीजिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, बाकी के पीडीएफ्स भी शेयर किए हुए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। और बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। आई होप आज ये घोस्ट पार्टिकल से रूबरू होना आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक किए बिना और शेयर किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।